हाँ, सर्वेभ्यः सुप्रभातम। नमो नमः बच्चों। देखेंगे अब आज अष्टमी कक्षा का जो बचा अभ्यास है उसको हम सब पूर्ण करेंगे। तो चलें मंगलम के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों। मंगलम के साथ शुरुआत करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव रेत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आज हम 6 नंबर अभ्यास, छठा अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, हमें दिवाली जैसा दिख रहा है। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का पिताजी के पास, लड़की माताजी के पास दिख रही है। माताजी के हाथ में एक थाली है, उसमें बहुत सारे दीपक हैं और यहाँ पर जलते हुए दीपक रख रहे हैं बच्चे। तो इसी का वर्णन हमको करना है। 5 वाक्य लिखा है यहाँ। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत क ख ग घ घ 5 का जगह बनाया है। तो 1-2 ज़्यादा ही बना लेंगे जिससे कि कोई भूले तो आपको पता रहे। चलो बनाना शुरू करते हैं बच्चों। चित्र से देखकर वाक्य बनाना हम सब शुरू करेंगे। पहला वाक्य, देखेंगे अच्छे से। इस चित्र में बहुत से दीपक दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो कहेंगे अस्मिन् चित्रे अनेके दीपाः दृश्यन्ते। अस्मिन् चित्रे अनेके दीपाः दृश्यन्ते। इस चित्र में बहुत सारे दीपक दिखाई दे रहे हैं। एका बालिका, एक लड़की माता के पास है। मातुः समीपे अस्ति। और माता जी के हाथ में एक थाली है। मातुः हस्ते स्थालिका वर्तते। थाली में क्या है? थाली में बहुत सारे दीपक हैं। स्थाल्याम दीपकाः सन्ति।
और दीपक जल रहे हैं। दीपाः प्रज्वलिताः सन्ति। एकः बालकः अपि पितुः समीपे, पिताजी के पास एक बालक भी है। पितुः समीपे अस्ति। तो लिख दें ये चित्र बहुत अच्छा है, यह दृश्य। इदं दृश्यम सुंदरम अस्ति। तो इस तरह से आप 5, 6, 7, 8 जितना वाक्य बने अभ्यास कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो मैं एक कोशिश प्रयास किया आपको दिखाने का कि इस तरह से आप सोच करके कई वाक्य, एक नहीं कई वाक्य, छोटे छोटे वाक्य जो बन सकें उनको बना करके इस तरह से पूरा कर सकते हैं अभ्यास। कुछ वाक्य लिख लें और इनके अलावा आप अपने मन से भी वाक्य बनाने कोशिश करें और चित्र के अनुसार वाक्य बनाकर कॉपी में लिखें। इसके आगे भी इसी तरह से अभ्यास दिया गया है आपको करने के लिए। ये तो 6 का अ था। अब हम सब 6 के आ भाग को देखेंगे। उसमें भी चित्र है, उस चित्र को भी इसी तरह से देख करके करना है बच्चों। ये देखो, यहाँ पर ध्यान दें, रक्षाबंधन का चित्र दिख रहा है। ये रक्षाबंधन का दृश्य दिख रहा है। तो एक भाई है, एक बहन है। भाई के पास एक उपहार है, बहन के पास देखें थाली है और वह रक्षाबंधन हाथ में बांध रही है। इस बात को हमें कहना है बच्चों। चलो यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिसका चित्र होता है उसको बताते हैं। तो कहते हैं अस्मिन, ये अच्छा नीचे से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। अस्मिन चित्रे, इस चित्र में रक्षाबंधनस्य रक्षाबंधनस्य दृश्यम अस्ति। अत्र एकः
बालकः एका बालिका च स्तः। एक बालक और एक बालिका हैं। बालकः बालिकायाः भ्राता अस्ति। भगिनी, भगिनी मतलब बहन। भ्रातुः हस्ते, हाथ में, भाई के हाथ में। रक्षा सूत्रम, बध्नाति, बांधती है। सा भ्रातरे सा भ्रात्रे, भाई के लिए। मिष्ठान्नम अपि आनीतवती मतलब लाई। भ्राता भगिन्यै उपहारम ददाति। गिफ्ट दे रहा है, बगल में देखिए रखा हुआ है बच्चों चित्र में। तो ये चित्र बहुत अच्छा है, बाद में कह दें। इदम दृश्यम इदम या एतत् दोनों शब्द होते हैं। एतत् दृश्यम अतीव आकर्षकम अस्ति। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। थोड़ा स्क्रीन धीरे धीरे लिख रही है, ध्यान से देखेंगे और लिखते चलेंगे, जिससे कि आपको समय न लगे फिर बाद में। सा भ्रात्रे मिष्ठान्नम अपि आनीतवती।
फिर है भ्राता भगिन्यै उपहारम ददाति। अभी आएगा, फिर से देख लेंगे। उपहारम ददाति, उपहार देता है। एक वाक्य और बना दिया। यह दृश्य बहुत आकर्षक है। एतत् दृश्यम अतीव आकर्षकम अस्ति। चलो, इदम भी सही है। इदम के स्थान पर हम एतत् भी लिख देते हैं। चलो, इदम की जगह एतत् का भी प्रयोग कर देते हैं एक बार। एतत् दृश्यम अतीव आकर्षकम अस्ति। आकर्षकम अस्ति। तो इस तरह से रक्षाबंधन का दृश्य देखकर भी हम लोग बना लिए। अब लास्ट वाला भी एक अभ्यास है, सातवां अभ्यास भी है, जो चित्र देखकर वाक्य बनाने के लिए ही है। ये अभ्यास दिए गए हैं जिससे बच्चे छोटे छोटे वाक्य स्वयं बनाना सीखें। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, जिसको कि हम देख करके वाक्य बनाएंगे। ये देखिए, कह रहे हैं चित्र देखकर संस्कृत भाषा में पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। यहाँ से नोट कर लेंगे इसको। यहाँ से क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिख लीजिए। मैं केवल वहाँ पर वाक्य लिखूंगा। मतलब 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है चित्र को देख करके। चित्र को देखना है और चित्र को देख करके 5 वाक्य बनाना है। देखें, चित्र में जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल का दृश्य है, एक हिरन है, एक मोर है, कुछ जानवर घूम रहे हैं, कुछ पक्षी बैठे हुए हैं पेड़ों के ऊपर। तो इस तरह ये जो सारे दृश्य हैं इनको हमें लिखना है बच्चों। अच्छे से चित्र को देखना चाहिए, फिर चित्र का वर्णन करना चाहिए। ये जंगल का दृश्य है, एक मोर है, बहुत सारे पेड़ हैं, एक हिरन है, कुछ और जानवर घूम रहे हैं, ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसका वर्णन करना है। चलो वर्णन करते हैं बच्चों। फिर अब अपन वर्णन करते हैं 7वें में। ये वन का चित्र है, यह वन का चित्र है। सबसे पहले बता देंगे हम एतत्, इसको हम क ख ग करके लिखेंगे। पहला वाक्य से शुरू करेंगे बच्चों। तैयार हो जाइए लिखने के लिए। यह वन का चित्र है। इदम भी कह सकते हैं, एतत् भी कह सकते हैं। इदम
वनस्य चित्रम अस्ति। फिर कहेंगे वन में बहुत सारे पेड़ हैं। इदं वनस्य चित्रम अस्ति। फिर दूसरा वाक्य बनाएंगे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं तो कहेंगे वने बहवः वृक्षाः सन्ति। वने बहवः वृक्षाः सन्ति। फिर तीसरा वाक्य बनाते हैं पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी हैं। दिखाई दे रहे हैं। वृक्षेषु अनेके खगाः दृश्यन्ते। अब लिखेंगे पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। वृक्षेषु अनेके खगाः दृश्यन्ते। अनेके खगाः दृश्यन्ते। फिर कहेंगे देखो यहाँ पर बहुत चिड़िया हैं, पक्षी हैं और पशु भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पशु भी हैं। तो कहेंगे अत्र अनेके पशवः अपि सन्ति। ये अक्षर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, इसको बना देते हैं। पशवः अपि सन्ति। पेड़ के पास एक हिरन बैठा हुआ है। वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे एकः मृगः उपविष्टः अस्ति बैठा हुआ है।
अत्र अनेके पशवः अपि सन्ति। 5 कहते हैं वाक्य, तो मैं उससे ज़्यादा 6, 7, 8 बता देता हूँ, जिससे कोई भूले भी तो कम से कम 5 तो आपको पता रहे, अभ्यास कर लेंगे। वृक्षस्य समीपे एकः मयूरः। पेड़ के पास एक मोर भी है, उसको भी कह सकते हैं। अपि अस्ति। वृक्षस्य अधः एकः मृगः उपविष्टः अस्ति। एक हिरन बैठा हुआ है। उपविष्टः अस्ति। अगला, पेड़ के पास एक मोर भी है। वृक्षस्य समीपे एकः मयूरः अपि अस्ति। वृक्षस्य समीपे एकः मयूरः अपि अस्ति। धीरे धीरे पेन चल रही है, स्क्रीन धीरे धीरे चल रही है, साथ ही लिखते चलिए, नहीं बाद में कहूँ कि रुका हूँ, नोट करिए। मयूरः अपि अस्ति। एक वाक्य और बना दूंगा इसके बाद। 5 ही बनाने हैं, लेकिन मैं 6, 7 बना देता हूँ, जिससे कि कई वाक्य का अभ्यास हो सके। वृक्षस्य समीपे एकः मयूरः अपि अस्ति। अब लास्ट में लिखते हैं कि यह चित्र बहुत आकर्षक है। यह चित्र बहुत आकर्षक है। एतत् चित्रम् अतीव आकर्षकम् अस्ति। एतत् चित्रम् अतीव आकर्षकम् अस्ति। आकर्षकम् अस्ति। इस तरह से आपने इसका अभ्यास कर लिया। ये उदाहरण के रूप में है, ये नहीं कि दुनिया में यही केवल वाक्य बनेंगे। ये कुछ मैंने उदाहरण देकर बताया कि चित्र देख करके इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। आप इनके अलावा भी वाक्य अपने मन से बना करके लिख सकते हैं बच्चों। तो चलें, आज अब यहीं पर कार्य रोकते हैं और इसके बाद इसका अभ्यास पूरा कर लेंगे, फिर जिससे हम अगला पाठ पढ़ें बच्चों। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः, फिर से मिलेंगे हम सब। चलो आज यहीं पर कार्य को